जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देशवासियों। ख़ास करके आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर आ गया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और जितना भी हम लोग धन्यवाद उस मालिक का करें कम है। कहाँ हमारी ज़ुबान में उसकी तारीफ़ करने का दम है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सभी आप देख रहे हैं कि शादियों का माहौल चल रहा है। बहुत ज़्यादा लगन चल रहा है, रोज़ शादियां हो रही हैं और अलग अलग लोग, अलग अलग बॉयज़ गर्ल्स एक दूसरे से मैरिज सूत्र में बंध रहे हैं। और ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है और यही एक रिप्रोडक्शन का सोर्स है जिसके ज़रिए दुनिया का निज़ाम चलता आ रहा है। अगर ऐसा उस मालिक ने नहीं बनाया होता तो हो सकता है कि ज़मीन पे लोग इंसान नहीं होते। ये एक सिस्टम है और पद्धति है। आज उसी के विषय में कुछ ख़ास बातें करेंगे। शादी खाना आबादी। और ये एक ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा है जिसमें बहुत ही मोहब्बत और प्यार होता है। दो माता पिता दोनों तरफ से, वधू पक्ष, वर पक्ष, दोनों माता पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं होता जब उनके बच्चे 18-21 वर्ष के हो जाते हैं और शादियों का दिन आता है। और ये इतनी खुशी के दिन होते हैं तो खुशियाँ संभाली नहीं जाती और सारे लोग खुशियों में शामिल होते हैं। तो आइए कुछ ख़ास आज इसी पे बातें हम लोग करेंगे कि सिर्फ शादी एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक दूसरे के सुख और दुख को समझने का एक अटूट बंधन है। कपल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। और जोड़ों को चाहिए कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें। और जब हम लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं तो ये रिश्ता हमारा ज़िंदगी भर बना रहता है। गलतफ़हमियाँ हर एक रिश्ते में आती हैं, लेकिन उसको सोच समझ के आपस में निर्णय करके अगर हम लोग चाहें इग्नोर और दरकिनार करना तो ये रिश्ते हमारे बरकरार रहते हैं। एक रिश्ते सोच समझ के बनाए रिश्ते में न जाने क्यों खामियां हम निकालते हैं, लेकिन अक्लमंद समझदार वही होते हैं जो हर चीज़ को सोच समझ करके कदम उठाते हैं। तो गलतफ़हमियां नहीं होती और फिर रिश्ते मुस्कुराते रहते हैं, घर खिलता रहता है और घर के दरो दीवार भी खुश रहते हैं। पता चला कि इस अंधेरे घर में मैं रोशनी ले आया, और जब रोशनी ले आया तो उसे अंधेरा कैसे समझ लें। तो लड़कियां बच्चियां जो आती हैं वो लाइक ए लाइट हैं, चूँकि वही घर का ध्यान रखती हैं, गृहणियाँ। और बग़ैर गृहिणी के घर सूना सूना सा लगता है और बगैर बहू के सास का आंगन भी सूना सूना लगता है। तो मैं उन सास से भी कहना चाहता हूँ कि फील लाइक ए डॉटर योर सन इन लॉ। तो ऐसा है कि दामाद को भी चाहिए कि माँ की सम्मान में सास को समझें, और एक बेटी जहाँ जाती है उनको भी चाहिए कि अपनी सास अम्मा को जो है अपनी अम्मी के जैसा रिस्पेक्ट दें। तो इससे ज़िंदगी हमारी बनती है और घर में जो ननद होती हैं, सास होती हैं, उनका हम लोगों को ख्याल करना चाहिए। तो एक रिश्ते जो लेकिन सोच समझ के जो बनते हैं तो गलतफ़हमियां नहीं होनी चाहिए। चलिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना दूं कि ऐसा था कि एक पति घर आता है और उसकी पत्नी ज़्यादा उसमें नमक डाल देती है, और ज़्यादा जब खाने में नमक होता है तो पति उसी खाने को खा लेते हैं। और उसी खाने को जब वो खा लेते हैं तो चुपचाप से खा लेते हैं, ये भी नहीं कहते कि ज़्यादा नमक था। लेकिन 2-4-5 वर्षों के बाद एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक ऐसी कहानी थी कि एक पति पत्नी थे,
उनकी पत्नी ज़्यादा नमक डाल देती है और पति चुपचाप से मुस्कुरा करके उस खाने को खा लेते हैं और फिर वो बताते हैं कि वो मैं ही था। लेकिन पत्नी कहती है कि आपने तब क्यों नहीं कहा मुझसे, तब आपको बताना चाहिए था। इन पति ने कहा कि तब मैं बताता तो आपके दिल को ठेस पहुंचती, लेकिन आज मैं इसलिए बताया हूं कि ये प्यार की निशानियों में शुमार हो गया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके दिल को ठेस पहुंचने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको दरकिनार कर देना चाहिए, और हम लोग दरकिनार करके ही प्यार कर सकते हैं। एक पति गुस्से में बाहर से आता है, पूरा स्ट्रेस में रहता है, बहुत गुस्सा करता है और गुस्से में चुपचाप से बैठा रहता है, लेकिन पत्नी मुस्कुराते हुए एक गिलास पानी लाती है और चुपचाप से किचन में चली जाती है और जाने के बाद वहाँ कॉफ़ी बनाती है और प्यार से कॉफ़ी लेकर के आ जाती है, टेबल पे सर्व कर देती है। लेकिन होता ऐसा कुछ है कि जैसे ही कॉफ़ी में पति मुंह लगाते हैं तो पता चलता है कि वो शुगरलेस कॉफ़ी है, उसमें चीनी डालना भूल गई। पति फिर से गुस्सा करता है कि तुम्हें कितने वर्ष हो गए, लेकिन तुमको ये पता नहीं है कि कितनी चीनी डालनी चाहिए, चीनी इसमें है ही नहीं। लेकिन पत्नी फिर से मुस्कुराती है और टी स्पून उठाती है और शुगर उसमें डालती है, मिक्स करती है और मुस्कुरा के करती है कि सॉरी आई कांट, नेवर आई विल डू लाइक दिस, मैं अभी ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पत्नी और पति दोनों में से अगर एक नॉर्मल मोड में रहे तो रिश्ता हमारा बना रहता है, रिश्ते हमारे बरकरार रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि नॉर्मल मोड में दोनों में से एक को रहना ज़रूरी है। जब एक को देखें कि गुस्सा लग रहा है तो दूसरा शांत भाव से पेश आना चाहिए। अपिन कुमार इज़ वाचिंग, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं, कभी मिस्टेक हो जाता है, तो उस मिस्टेक को, गलती को दरकिनार करना, इग्नोर करना ही रिश्ते को बरकरार रखने की एक नींव होती है। और अच्छे लोग, शिक्षित वही हैं, तहज़ीब वाले वही हैं, अक्लमंद वही हैं, समझदार वही हैं जो रिश्ते की गरिमा को समझते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। और इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी से इज़्ज़त की ज़ुबान से पेश आएंगे और उनको प्यार से बोलेंगे तो निश्चित है कि वो भी आपसे प्यार की ज़ुबान बोलेगा। अगर आपके साथी में, दोस्त में, रिलेटिव्स में, कपल्स में और आपका मैरिज पार्टनर में, घर में अगर एक गुस्सा कर रहा है और आप बार बार मुस्कुराते जाएं और मुस्कुरा करके अपना रिस्पॉन्ड करें तो निश्चित है कि एक समय में उसका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा और कूल माइंड हो जाएगा। इसलिए अक्लमंद और समझदार इंसान वही हैं जो गुस्सा नहीं करते। गुस्सा खुद को खाता है और अक्ल दूसरों को। गुस्से से सिर्फ अपना नुकसान होता है। गुस्सा हराम है और मुस्कुराहट हलाल है। इसलिए किसी भी चीज़ को मुस्कुरा कर पेश आ जाइए, गुस्से में ना आइए। ऐसे देखते हैं कि एक फिल्मों में बार बार कहा जाता है भाई साहब आपको गुस्सा लग रहा है, भाई साहब आपको गुस्सा लग रहा है, भाई साहब आपको गुस्सा लग रहा है, लेकिन वो कहता है मुझे गुस्सा नहीं लग रहा है, मुझे गुस्सा नहीं लग रहा है। कितनी बार उसने कहा कि तुझे गुस्सा लग रहा है, लेकिन वो कहता है कि मुझे गुस्सा नहीं लग रहा, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। तो गुस्सा से नहीं, प्यार से काम लीजिए। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मुस्कुरा के ज़िंदा रहने की सौगंध खाइए। और आपस में जो है हम लोग रिश्ते 7 फेरे लेते हैं, निकाह की रस्म होती है, इन 7 फेरों की इज़्ज़त रखना है। और जो निकाह की जाती है, जो उसमें प्रॉमिस रहती है, उस प्रॉमिस की इज़्ज़त रखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारे देशवासी हैं, भाई भाई हैं, सभी भाइयों को चाहिए कि हमें औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए और औरतों को भी चाहिए कि उनके हस्बैंड की इज़्ज़त करनी चाहिए। चलिए एक बहुत ख़ास चीज़ सुना दूं। कहा जाता है कि एक अक्लमंद पत्नी, बहुत ख़ास बात है, गौर कीजिएगा, एक अक्लमंद पत्नी अपने शौहर को बादशाह जैसी इज़्ज़त देकर खुद बादशाह की पत्नी बन जाती है। एक अक्लमंद पत्नी अपने पति को बादशाह जैसी इज़्ज़त देती है तो खुद बादशाह की पत्नी बन जाती है। और एक बेवकूफ़ पत्नी अपने पति को फ़कीरों जैसी इज़्ज़त देकर खुद फ़कीर की पत्नी बन जाती है। तो पत्नियों से ये कहना है कि आप अपने हस्बैंड को जिस आइज़ से देखती हैं, आप अपने हस्बैंड को
जिस रिस्पेक्ट से देखती हैं उसी रिस्पेक्ट की आप पत्नी बन जाती हैं। और पत्नी के लिए जो है पति को भी चाहिए कि अगर आप अपनी पत्नी को अच्छी आँखों से देखेंगे, अच्छी नज़रों से देखेंगे, तो आपकी भी नज़र जो है उनके लिए ऐसी होगी और उनकी नज़र आपके लिए अच्छी होगी। इसलिए आप पत्नियों से कहना है कि आप अपने हस्बैंड को इज़्ज़त की नज़र से देखें और आप एक इज़्ज़तदार की पत्नी हो जाएं। और अगर आप अपनी पत्नी को एक ज़लीलियत की नज़र से देखेंगे तो ज़लीलियत की नज़र वाले की पत्नी बन जाइएगा। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और शादी एक सफल संबंध है, शादी एक बहुत प्रेम भरा रिश्ता है। अगर कुछ गलतियाँ खामियाँ होती हैं तो उसको सोच समझ कर बैठ कर बता दिया जाता है, आपस में फ़ैसले कर लेना बेहतर है। घर के दरवाज़े के बाहर शिकायतें जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घर के बाहर जो शिकायतें जाती हैं आपके दरवाज़े से, दुनिया सिर्फ़ आपका मजाक उड़ाती है, दुनिया आपको कुछ देना नहीं चाहती है, दुनिया सिर्फ मजाक उड़ाती है। इसलिए कोशिश करिए कि कुछ संबंध में रिश्ते में कुछ खामी खराबी आती है तो अपने दरवाजे के अंदर फैसला कर लीजिए, और बाहर आवाज़ नहीं जाने का मतलब ही एक रिश्ता और संबंध होता है। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ कल मुलाकात करता हूँ। सी यू, बाय, हैव ए नाइस डे।